चलिए हमारा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश अहमदाबाद से। हरीश, पूछिए अपना सवाल। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। मैडम मेरा क्वेश्चन था रिवर्स मॉर्गेज से रिगार्डिंग मेरे फादर का एज 61 है और हेलो जी पूछिए। मेरे फादर की एज 61 है और हमारा जो घर है वो मदर के नाम से है, तो उसको हमको रिवर्स मॉर्गेज कराने का है जी। तो उसमें कितना परसेंट तक रिवर्स मॉर्गेज होता है? प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अभी 30 लाख है और फादर का पेंशन आ रहा है लगभग 15,000 पर मंथ, और अगर मैं 20 ईयर के लिए उसको रिवर्स मॉर्गेज कराता हूँ तो आफ्टर 20 ईयर कितना मेरे को पे करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। आप रिवर्स मॉर्गेज पे बेसिकली आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं आपको ये भी जानना है? फॉर्मेलिटीज और एज वेल एज उसमें कोई टेक्निकल केस तो नहीं होता है, या जैसे कि सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन टू 20 ईयर 15 ईयर उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? जी पूछते हैं बलवान जी से। बलवान जी, इनके फादर की जैसे इन्होंने बताया इनके पास घर की इनकी जो वैल्यू है वो 30 लाख का इनकी वैल्यू है और इनको 20 लाख के लिए रिवर्स मॉर्गेज लोन लेना है, तो उसके लिए इनको क्या क्या चुनाव कर सकते हैं ये? देखिए चारू, ऐसा है कि ये जो रिवर्स मॉर्गेज है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है और उसमें जो बोरोअर है उसकी इनकम वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे हरी जी बता रहे हैं उनकी मदर के नाम से ये प्रॉपर्टी है, तो वो अपनी मदर के नाम से भी रिवर्स मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज जो लोन है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उनकी खुद की एक्वायर की हुई होनी चाहिए। जो बोरोअर है उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे रिवर्स मॉर्गेज में आप एक मुश्त पेमेंट भी कर सकते हैं, पर एक मुश्त पेमेंट की जो आपको 15 लाख की लिमिट है, और आप चाहे तो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी पेमेंट ले सकते हैं, पर उसके लिए जो मंथली कैप है वो 50,000 रुपये से 50,000 रुपये से ज़्यादा, भले आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो, परंतु जो रिवर्स मॉर्गेज के अंदर आपको 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मंथली जो डिसबर्समेंट है वो नहीं मिलेगा। एक और बड़ी सहूलियत है कि आपको जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में आप रह सकते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं, और आप जैसे आपके मदर के नाम के, मदर की डेथ के बाद में आपके फादर अगर जिंदा रहते हैं तो फादर जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। जहाँ तक कैलकुलेशन का सवाल है कि कितना रिवर्स मॉर्गेज का अमाउंट इनको मिलेगा, वो तो आपको बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन इंडिपेंडेंटली करवाएंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनबिल्ट करेंगे, आपको कितनी इंस्टॉलमेंट लगेगी 20 साल में, उसकी क्या वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, तो वो तो आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा उसके लिए। जी बिल्कुल बलवान जी, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए, वो बैंक को संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु।